कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाए। मैं जिस तरीके से बीटन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए, उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आपको। जब एक रियासत का सीनियर सियासतदान जो अपोजिशन लीडर भी है यह कहे कि बंगाली कश्मीर ना जाएं क्योंकि वहां मुसलमानों की अक्सरियत है, तो सवाल सिर्फ सियासी बयानबाजी का नहीं रहता, बल्कि यह कौम के इत्तेहाद, समाजी हमाहंगी और आईनी इक़दार के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मगरबी बंगाल के अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी का हालिया बयान सिर्फ एक मशवरा नहीं, बल्कि इसके असरात दूररस और गहरे हैं। इसमें कश्मीर, मुसलमानों और बैन मज़ाहिब ताल्लुकात को लेकर जो लहजा अपनाया गया है वो सिर्फ नुक्ताचीनी नहीं, बल्कि सीधा फिरकावाराना तकसीम को हवा देने की कोशिश मालूम होती है। आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे इस बयान के सियाको सबाक की, शुवेंदु अधिकारी के दावों की हकीकत की और इसके सियासी समाजी असरात की। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाए। मैं जिस तरीके से बीटन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए, उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आपको। हाल ही में मगरबी बंगाल के अपोजिशन लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा शुवेंदु अधिकारी ने एक मुतनाज़ा बयान दिया है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है क्योंकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मगरबी बंगाल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात पर भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के सियासी और समाजी हालात हैं उस पर भी उमर अब्दुल्ला खुलकर बोले और इसके अलावा मीडिया से बात की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मगरबी बंगाल के लोगों को जम्मू कश्मीर आने की दावत दी। मगरबी बंगाल के लोगों से कहा कि वो सैर और तफरीह के लिए और सयाहत के लिए, कारोबार के लिए जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर का रुख करें। और यह बात बीजेपी के सीनियर रहनुमा शुवेंदु अधिकारी को दरअसल भाई नहीं, उन्हें अच्छी नहीं लगी, जिसमें उन्होंने मगरबी बंगाल के लोगों से कहा कि कोई भी बंगाली कश्मीर ना जाए, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो वहां जाना खतरनाक है। जी हां, यह कौन कह रहा है? यह बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जो अपोजिशन लीडर भी है मगरबी बंगाल में। वो ये मानते हैं कि जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो वहां जाना खतरनाक है, खासतौर पर कश्मीर। वहां क्योंकि उन्होंने माना कि कश्मीर में सिंदूर और कपड़ों से लोगों को पहचान कर मारा जाता है, उनका कत्ल किया जाता है। कि जो कुछ पहलगाम हमले में हुआ, पहलगाम हमले की मजम्मत पूरे मुल्क ने की, पूरे दुनिया ने की, हिंदू मुसलमान सभी ने इस हमले की मजम्मत की थी। लेकिन आज एक बार फिर इस हमले की याद ताजा हो गई, क्योंकि इस हमले में जिस तरह से पहचान बताकर लोगों से उनके नाम पूछकर मारा गया। हालांकि यह बार बार कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, जो आतंकवादी है वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन आप देखिए कि आज एक बार फिर जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं तो वहां पर बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी का जो बयान आया है, ये बयान आखिर क्या कुछ जाहिर करता है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि कश्मीर आप मत जाइए, बंगाल के लोगों से यह अपील की है शुवेंदु अधिकारी ने। उमर अब्दुल्ला के बयान के मुकाबले में उनका यह बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा था
कि बंगाल के लोग जम्मू कश्मीर टहलने के लिए, घूमने के लिए, सैर तफरीह के लिए आए। और उसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी का बयान आता है और वो अपील करते हैं, उमर अब्दुल्ला की अपील के मुकाबले में वो अपील करते हैं मगरबी बंगाल के लोगों से कि मगरबी बंगाल के लोग कश्मीर न जाएं, क्योंकि वहां सिंदूर और कपड़ों से लोगों को पहचान कर मारा जाता है। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर सैर करने के लिए जाना ही है तो जम्मू, हिमाचल प्रदेश, देखिए कश्मीर को यहां से हटा दिया, जम्मू कश्मीर में अगर जाना है तो जम्मू जाएं। कश्मीर को उन्होंने मना किया है क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, कश्मीर में सिंदूर और कपड़े देकर मारा जाता है। तो ऐसे में उन्होंने कश्मीर जाने से रोका है और कहा है कि अगर सैर के लिए जाना है तो जम्मू जाएं, हिमाचल प्रदेश जाएं, उत्तराखंड या उड़ीसा जाएं, लेकिन कश्मीर न जाएं। यह बयान है, यह मुतनाज़ा बयान है शुवेंदु अधिकारी का। शुवेंदु अधिकारी का यह बयान एक जाती मशवरे के तौर पर सामने आया है, लेकिन इसका सियासी रंग बहुत गहरा है। जी हां, देखिए कोई भी बयान जब इस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया जाता है तो उसके बहुत दूररस असरात होते हैं। आप देखिए कि बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और उससे ठीक पहले जिस तरह से उमर अब्दुल्ला मगरबी बंगाल के दौरे पर गए हैं, एक मौका मिल गया बीजेपी को, एक मौका मिल गया शुवेंदु अधिकारी को इस तरह का मुतनाज़ा बयान देने का। और आप देखिए कि उन्होंने एक बार फिर असेंबली इंतखाबात से पहले, बिहार इंतखाबात से पहले हिंदू मुसलमान की सियासत छेड़ दी है, मजहब की सियासत छेड़ दी है, सिंदूर और कपड़ों की सियासत एक तरह से छेड़ दी है। तो इसका जो सियासी रंग है वो बहुत गहरा है। यह बयान ऐसे ही नहीं दिया गया है, इस बयान के बहुत दूररस असरात हैं। इस बयान का सियासी जो रंग है बहुत गहरा है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल आप को यह बयान भी हम सुनवाएंगे। इस बयान की एक वजह हालिया दहशतगर्द हमला है जो कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में पेश आया। इस हमले में मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद, बितान अधिकारी और समीर गोहा भी मारे गए थे। जी हां, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, दहशतगर्दाना हमला हुआ था, इस हमले में जो 26 लोग मारे गए थे उनमें 2 मगरबी बंगाल के लोग भी शामिल थे, उन्हें भी मारा गया था। और अब शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि वो इन मुतासरा खानदानों से मिले, उनका दुख देखा और इसीलिए वो ये अपील कर रहे हैं कि आप कश्मीर न जाएं, आपको अगर जाना ही है तो देवभूमि जाएं, यानी जहां पर मंदिर हैं और जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है वहां पर आप जाएं। लेकिन इस बयान के पीछे सिर्फ हमदर्दी नहीं है। आप देखिए, इस पूरे बयान को समझने की कोशिश कीजिए, इस बयान की जो टाइमिंग है उसे समझने की कोशिश कीजिए। ताहम इस बयान के पीछे सिर्फ हमदर्दी नहीं है बल्कि फिरकावाराना सोच और सियासी एजेंडा भी वाज़े नजर आ रहा है। देखिए, हमने कहा ना कि इस बयान में दरअसल सियासत हो रही है। बिहार में जिस तरह से असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं आने वाले 1-2 महीनों में, उससे पहले दरअसल यह बयान जानबूझ कर दिया गया है और सियासी एजेंडा भी इस बयान में नजर आ रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ कश्मीर बल्कि मुल्क के दीगर मुसलमान अक्सरियती इलाकों से भी गुरेज करने का मशवरा दिया है। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में मुसलमानों की बड़ी आबादी, और यह भी कहा कि जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, जहां मुसलमान एक बड़ी आबादी में रहते हैं, ज्यादा मुसलमान हैं, वहां पर ना जाएं। तो सिर्फ कश्मीर को गुरेज करने की बात नहीं, बल्कि उन्होंने मुल्क के दीगर मुसलमान जो माइनॉरिटी के इलाके, मुसलमानों के इलाके हैं, वहां भी जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है, जो कि एक खतरनाक मैसेज है, जो एक खतरनाक पैगाम है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मगरबी बंगाल के शहरियों को कश्मीर आने की दावत दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर पुरअमन है, पीसफुल है, यहां आए और यहां के हुस्न से लुत्फ अंदोज हों। शुवेंदु अधिकारी का बयान उमर अब्दुल्ला की अपील का जवाब समझा जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरह से यह बयान कई जावियों से बहुत तशवीशनाक है। फिरकावारियत को हवा देना, शुवेंदु ने मुसलमानों को उमूमी तौर पर खतरनाक करार दिया, जिसे मुल्की यकजहती और बैन मजहबी जो हम आहंगी है, इसको एक तरह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कश्मीर की मईशत का बड़ा हिस्सा सयाहत पर इन्हिसार करता है,
ऐसे बयानात सियाहत को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां की मकामी आबादी, कारोबार और रोजगार पर भी इसके निगेटिव असर पड़ेंगे, इसके जो मनफी असर एक तरह से पड़ेंगे। अगरचे शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बयान जाती हैसियत में दिया गया है, उन्होंने खुद यह बयान दिया है, लेकिन एक सियासी रहनुमा की हैसियत से उनके अल्फाज का असर ज्यादा होता है, खासतौर पर क्योंकि शुवेंदु अधिकारी छोटा मोटा नाम नहीं है। शुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। उनका कोई बयान इस तरह से नहीं है, उनके बयान का एक तरह से वजन होता है, उनका बयान बहुत अहम होता है, खासतौर पर जब वो अपोजिशन के रहनुमा हो तब उनके बयान की अहमियत एक तरह से बढ़ जाती है। और आप देखिए कि सिक्योरिटी खदशात का इस्तेमाल यहां पर दिया गया है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी के इस बयान पर कई हलकों से सख्त रद्द अमल भी अब एक तरह से सामने आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी शदीद बहस हो रही है। कुछ लोग शुवेंदु के बयान की हिमायत कर रहे हैं तो कुछ इसे एक तरह से फिरकावाराना बयान एक तरह से बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या शुवेंदु अधिकारी जैसे रहनुमा वाकई सिर्फ लोगों की हिफाजत चाहते हैं या इसके पीछे सियासी नीयत भी है? क्या ऐसे बयानात दहशतगर्दों के मकासद को पूरा नहीं करते जो खौफ और तकसीम फैलाना चाहते हैं? और ऐसे बयानात पर क्या एक तरह से सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? और यह सच है कि पहलगाम में हमला हुआ और मासूम जाने गई, लेकिन इसका हल फिरकावारियत नहीं बल्कि मुल्क में इत्तिहाद, मजबूत सिक्योरिटी निजाम और बैन मजाहिब हम आहंगी है। शुवेंदु अधिकारी जैसे रहनुमाओं को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए क्योंकि उनके अल्फाज लाखों लोगों की सोच और अमल पर असर डालते हैं।